ये कहानी मोहन के जीवन से जुड़ी हुई है और हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी खुश रहना संभव है अगर हमारी सोच सही दिशा में हो। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. पारिवारिक स्थिति। मोहन एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। उसकी माँ उसे यह सिखाती थी कि चाहे जीवन कैसा भी हो, खुश रहना बहुत जरूरी है। 2. मुसीबत का सामना। गांव में बाढ़ आई और इससे खेतों की फसल बह गई, घरों में पानी भर गया और लोग परेशान हो गए। मोहन का परिवार भी इस आपदा से प्रभावित हुआ। उनके घर में पानी भर गया और फसल पूरी तरह से खराब हो गई। 3. सवाल और जवाब। मोहन ने अपनी माँ से पूछा कि इस कठिन समय में हम कैसे खुश रह सकते हैं। माँ ने जवाब दिया कि मुसीबतें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए आती हैं। खुश रहना हमारी सोच पर निर्भर करता है। 4. पॉजिटिव कदम। मोहन ने हार मानने की बजाय गांव में छोटे छोटे काम करना शुरू किया। उसने बच्चों के लिए खिलौने बनाए, बुजुर्गों के साथ समय बिताया और दूसरों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। 5. गांव की एकजुटता। मोहन की प्रेरणा से गांव के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर खेतों में काम किया, घरों को फिर से ठीक किया और बाढ़ से उबरने के लिए एक दूसरे की मदद की। 6. सीख। मोहन ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में सोचने में। कठिन समय में भी खुश रहना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सीख। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम सकारात्मक सोच रखें और दूसरों की मदद करें, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। इस प्रकार ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में खुश रहना और दूसरों की मदद करना जीवन को आसान और खुशहाल बना सकता है।